हेलो गाइस, हाउ आर यू। हम लोग इसके पहले चर्चा कर रहे थे कि जो सेंटेंस है इंग्लिश का उसके कितने पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट्स से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है। अगली चर्चा इस विषय पर है कि जो सेंटेंस आप बनाएंगे वो सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे। तो उनमें से कुछ प्रकार आप जानते भी हैं, कुछ के स्ट्रक्चर आप समझते हैं, कुछ के नहीं समझते हैं। तो आप मिलकर उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज के बाद ये पूरा डाउट जो है आपका कहीं पर ये कंप्लीट हो जाएगा, ये डाउट नहीं बचेगा और जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, या इसका दूसरा नाम आपको मिलेगा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो साथ में नोटबुक रखिएगा और आप इसे नोट करते चलिएगा। हिंदी में इसको कहते हैं कथनवाचक। कथनवाचक वाक्य। ये कथनवाचक वाक्य, इसमें कोई न कोई कथन कहा जाता है। तो इसके दो पार्ट होते हैं। ये दो पार्ट आप पहले से जानते हैं। पहला पार्ट होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस का, और दूसरा पार्ट होता है निगेटिव सेंटेंस का। इसके साथ आप ये भी समझ लीजिए कि सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होगा, जैसे हम कह सकते हैं आई गो, मैं जाता हूँ। निगेटिव हो सकता है तो आप कह देंगे आई डू नॉट गो। ये हो सकता है, ये संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि अफर्मेटिव और निगेटिव का कम्बिनेशन का मतलब ही वो अलग अलग हैं। आई गो और उनका निगेटिव, वो कम्बिनेशन तो तब बनता है जब इंटरोगेटिव आ जाता है। तो दो बातें हैं इसके साथ में। दूसरा जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव। अब देखिएगा इसमें कम्बिनेशन आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नोट करते चलिए, समझते चलिए। इनको क्या कहते हैं आप हिंदी में? प्रश्नवाचक। ये है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न, इसमें प्रश्न होगा। क्या पहचान है? प्रश्न का चिन्ह बना रहेगा लास्ट में। तो आप देखिएगा यहाँ क्या क्या संभव है। देखिए, पहला तो आप बनाएंगे जो इंट्रोगेटिव है वो केवल क्वेश्चन वर्ड के बिना है, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इसका उदाहरण लीजिए कि डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, ये भी इंट्रोगेटिव है। लेकिन एक इंट्रोगेटिव ऐसा भी है जिसमें इंट्रोगेटिव है प्लस क्वेश्चन वर्ड भी है। कोई पूछ दे मैं कहाँ जाता हूँ, तो क्या ही कर देंगे, तो कह देंगे वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ। ये भी तो क्वेश्चन है, ये भी इंट्रोगेटिव है। और एक देखिएगा साथ में कि इंट्रोगेटिव हो और निगेटिव भी हो। तो इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव में है, तो आप कह सकते हैं डू आई नॉट गो, ये भी हो सकता है। और साथ में ये भी हो सकता है इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो और क्वेश्चन वर्ड भी साथ में हो। तो आप कह सकते हैं वेयर डू नॉट, ऐसे वेयर डोंट एक साथ भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं वेयर डू आई नॉट गो। तो ये क्वेश्चन। अच्छा, लिखने का तरीका एक और देख लीजिए, ऐसे भी आप कह सकते हैं वेयर डोंट आई गो, तो ऐसे भी इसे मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे एक बार देखिए, अफर्मेटिव में आई गो, निगेटिव में आई डोंट गो, इंट्रोगेटिव में कई तरीके देख लिए, डू आई गो और उसके साथ क्वेश्चन वर्ड वेयर डू आई गो, और फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव एक साथ देख लिए, डू आई नॉट गो। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, ये आपने देख लिया। तो ये दो टाइप हो गए, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव। तो प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगा मिला रहेगा, आप उससे पहचान जाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब से उनकी या तो शुरुआत होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ये उनकी पहचान है। यानी क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों हो सकते हैं, या दो में से एक यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा और बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। तो ये दो टाइप आपने देख लिए। अब इसके साथ ही हम लोग तीसरा टाइप भी देख लेते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए या कोशिश कीजिएगा वीडियो को 2 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप अगला देख लीजिए, अगला देख लेते हैं हम लोग। और पेन और कॉपी जो आपके पास नोटबुक है
वो आप लेके बैठिएगा और उसे कॉपी करते रहिए। लिखने से जो है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना जरूरी है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। कई बार देखेंगे तो लर्न तो हो जाएगा, लेकिन कॉपी जो आप पलटेंगे उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है, एक प्रभाव होता है। तो सेंटेंस नंबर 3 में हम लोग देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इस पे थोड़ा ध्यान बनाए रखिए, हो सकता है ये आपके लिए नया हो। इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें कमांड शो किया जाता है। साधारण रूप से इसे कह लीजिए आज्ञावाचक वाक्य। सामान्यतः इसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें कोई एक मसला नहीं है, इसमें कई मसले हैं। आज्ञावाचक वाक्य जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस में कई मसले हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है कि उन मसलों पे सरसरी नज़र बने रहे और आपको वो मसले सारे याद रहें, क्योंकि वो आगे चल कर के सारे के सारे आने वाले हैं। जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने वाले हैं तो वो सारे ही मसलों से आपको निकलना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए एक ट्रिक बना ली है, इनविटेशन ऑफ काऊ इन पेरिस। देखिएगा, इनविटेशन ऑफ काऊ इन पेरिस। देखिएगा, ध्यान दीजिए, पेरिस। देखिए, इनविटेशन ऑफ काऊ, COW काऊ इन पेरिस, जिसमें ऑफ और इनका कोई रोल नहीं है। उन्हें आप हटा भी सकते हैं। आप लिखने के लिए ट्रिक लिख लेंगे, यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे इनविटेशन ऑफ काऊ इन पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, बहुत खूबसूरत शहर है। आपको भी जाने का मौका मिलेगा यदि आप अच्छी पढ़ाई करते रहे। तो इनविटेशन में तो सीधा सीधा है कि हमें इनविटेशन देना है। अब बहुत सारे यहाँ पर हैं। सी से आप जो है कहेंगे हमें कमांड, इसमें आपको कमांड देना होता है। और ओ से ऑर्डर देने वाले सेंटेंसेज आ जाएंगे। डब्ल्यू से वार्निंग देने वाले, चेतावनी देने वाले शब्द आ जाएंगे। पी से, ये से, आर से, आई और एस, ए से आप एडवाइस देने वाले शब्द पाएंगे। आर से आप रिक्वेस्ट पाएंगे और आई से इंस्ट्रक्शन पाएंगे, आप इंस्ट्रक्शन कोई दे रहा होगा। और एस से आपको सजेशन मिल रही होगी या आप सजेशन दे रहे होंगे। अच्छा, एक पी रह गया। पी से क्या है कि परमिशन है, परमिशन आपको मिल रही होगी या आप परमिशन दे रहे होंगे। और इनविटेशन तो लिखा ही है, इससे इनविटेशन ही होगा। तो आप यहाँ ये देखिएगा कि करीब करीब मुझे लगता है 9 तरीके तो मैंने मेंशन कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस हैं इन पे जब थोड़ी सी डिटेल में आप बात करेंगे तो कम से कम 9 बातें निकल के आपके सामने आ जाएंगी। इतने प्रकार के ये सेंटेंस हो सकते हैं। तो इन पर नंबर बाई नंबर चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर है। उससे पहले आप इम्परेटिव सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप समझ लीजिए कि इसकी शर्त क्या है, कि इम्परेटिव सेंटेंस में शर्त क्या होती है। तो शर्त में ये ध्यान रखिए, इसमें जो बेसिक फॉर्म वर्ब का है, वर्ब का बेस है, तो बेस वर्ब से इसकी शुरुआत होती है, जिसे आप लोग अक्सर फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं, ठीक है, लेकिन वो बेस फॉर्म नहीं होती। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म अलग है, बेस फॉर्म अलग होती है, लेकिन ज़्यादातर जो बेस फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म जैसी दिखती है। तो ध्यान रखिएगा, बेस फॉर्म से हम इनकी शुरुआत कर देंगे। तो आप ध्यान बनाए रखना कि फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होती दिखाई पड़े तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। इनविटेशन, किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं तो आपने कहा ज्वाइन अस फॉर लंच। देखिएगा, ज्वाइन अस फॉर लंच,
ये कह रहे हैं आपको लंच के लिए इनविटेशन दे रहे हैं, ज्वाइन अस फॉर लंच, यानी लंच पे आपको बुला रहे हैं, ज्वाइन अस फॉर लंच, कह रहे हैं हमें लंच पर आप ज्वाइन कीजिए, यानी लंच हमारे साथ कीजिएगा। और डिनर पर भी इनवाइट कर सकते थे, किसी पार्टी में भी इनवाइट कर सकते हैं आपको। तो पहचान देखिएगा, ज्वाइन बेस का फर्स्ट फॉर्म ही तो ज्वाइन है, यहीं से शुरुआत हुई। तो इन्होंने आपको इनवाइट किया है तो आपने कहा ये इनविटेशन टाइप का हो गया है। अब आ जाइए कमांड में। कमांड में ऐसा हो सकता है कोई कह दे क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम, आप जिस जगह में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, जो स्पेस है आपके लिए, उसे क्लीन करना है। ठीक है, ऑर्डर देंगे आपको तो ऑर्डर क्या ही दे सकते हैं, आपसे कहते हैं गेट आउट, आपसे गेट आउट कह सकते हैं, आपसे कह सकते हैं सिट डाउन। ठीक है, इस तरीके का ऑर्डर आपको दिया जा सकता है। या ऑर्डर देने के लिए जो संस्थाएं हैं, जैसे कि कोर्ट है तो कोर्ट ऑर्डर पास करता है, ऐसे ही कमांड और ऑर्डर में ये फ़र्क होता है कि ये प्लान्ड होता है, कमांड जो है ये प्लान्ड है, इसमें कोई स्ट्रेटजी होती है। उतना डिटेल में हम बाद में जाएंगे, पहले आप इतना समझते चलिए। अच्छा, वार्निंग पे आ जाइए। वार्निंग कैसी हो सकती है? वार्निंग हो सकती है वॉच आउट फॉर द कार कह सकते हैं, वॉच आउट कह सकते हैं, वॉच आउट फॉर कार ऐसे कह सकते हैं, वॉच आउट फॉर योर कार कह सकते हैं। मतलब जो कार आपने पार्किंग में कहीं की है तो जो आपके साथ हैं उन्होंने कहा इसकी ज़रा देख रेख रखिएगा, ड्राइवर से बोल के गए वॉच आउट फॉर द कार। इसका मतलब है कि कार को हम क्यों देखते रहें, अरे कोई उसका नुकसान न कर दे, स्क्रैच न कर दे, लेके भाग न जाए, तो ये वार्निंग होती है। परमिशन क्या हो सकती है? परमिशन, आप किसी ने परमिशन आपसे मांगी तो परमिशन क्या हो सकती है? टेक अ सीट व्हेन एवर यू लाइक, किसी ने सीट के लिए पूछा तो आप क्या ही कह देंगे, टेक अ सीट व्हेन एवर यू लाइक, यानी जब आपको पसंद हो तब आप बैठ सकते हैं, सीट ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये परमिशन मिली हुई है। एडवाइस देखिए, एडवाइस ये कौन देता है? एडवाइस देने के लिए जो अथॉरिटी होती है वो उसके लिए अथराइज होना चाहिए। जैसे मेडिसिन के मामले में डॉक्टर हो, कोई लीगल एडवाइस हो तो उसके लिए कोई लॉयर या जज होना चाहिए। तो देखिए एडवाइस, एडवाइस में क्या दिया जा रहा है? टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, आप अपनी दवाइयाँ समय पर लें। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? डॉक्टर आपसे कह रहा है दवाइयाँ समय पर लें। रिक्वेस्ट में क्या आ जाएगा? प्लीज़ गिव मी अ चांस, प्लीज गिव मी अ चांस, मुझे एक और मौका दें, प्लीज कृपया मुझे एक मौका दें, प्लीज़ गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका मिलना चाहिए। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन होता है निर्देश। ये क्या हो सकता है? इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है? इंस्ट्रक्शन एक सामान्य बात में कह सकते हैं, किसी को आप कुछ सिखा रहे हैं, सिखाते समय उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं मिक्स द ग्रेडियंट्स, मिक्स द ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स माने मसाले। तो खाना बनाना कोई आपको सिखा रहा है तो उसने, आपने मसाले अलग अलग लिए हैं, आप उसे तलने जा रहे हैं या भूनने जा रहे हैं, तो उसने कहा नहीं, फर्स्ट उसने क्या कहा? मिक्स द ग्रेडियंट्स, पहले मसालों को मिला लीजिए फिर ग्राइंड हमें करना है। तो कोई टेक्निक है। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो निर्देश, ये आदेश नहीं है, ये निर्देश है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। और सजेशन है, सजेशन बताइए क्या कौन दे सकते हैं लोग? सजेशन कैसे दी जा सकती है? तो आप कह सकते हैं लेट अस एक्सप्लोर द ट्रेल, आप कहते हैं लेट अस एक्सप्लोर द ट्रेल। ट्रेल माने होता है पगडंडी, रास्ता। आप कहीं पहाड़ों पे घूमने गए हैं अपने दोस्तों के साथ, वहाँ घूम रहे हैं तो किसी एक मित्र ने कहा लेट अस एक्सप्लोर द ट्रेल, चलिए कोई पगडंडी खोजते हैं, यहाँ कोई पतला रास्ता, कोई सकरा रास्ता खोजते हैं। तो ये जो कहने वाला है लेट अस एक्सप्लोर द ट्रेल,
ये कोई अथॉरिटी है? नहीं, अथॉरिटी नहीं है, आपका साथी हो सकता है। तो जब यही सजेशन देने के लिए हमें कोई अथॉरिटी होती तो सजेशन जो है वो एडवाइस बन जाती है। इस डिटेलिंग पर हम लोग बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले एक जनरल आइडिया दिमाग में ले लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। और आप इतना जान गए हैं, इम्परेटिव सेंटेंस आते ही आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि बेस वर्ब से उनकी शुरुआत होती है। देख लीजिए आप, सारे बेस वर्ब हैं, इनसे शुरुआत होती है। तो इसको देखते चलिए, आप समझते चलिए। और ये ट्रिक थोड़ा सा याद रखिए, इन्विटेशन ऑफ काउ इन पेरिस, पेरिस में गाय को इनवाइट किया गया। तो ये ट्रिक भी याद रखिएगा और इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लीजिए अपने आप नोटबुक पर से नोट करते चलिए, तो ही फिर आपको ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी हल्की सी डिटेलिंग हमने इसलिए कर ली है क्योंकि हमें आगे चलकर इन पर काम करना है। तो इतना आप नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर, और मेरे ख्याल से वीडियो धीरे धीरे ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको जो है हम लोग यहाँ पर रोकते हैं और अगले वीडियो में हम लोग एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पर बात कर लेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और हमें कुछ मैसेज भी करते रहिएगा आप, और साथ में शेयर ज़रूर करते रहिए अपने दोस्तों में, अपने लोगों में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।